हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। दिस इज गुरविंदर मल्होत्रा। आज हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में। तो जैसे आपने देखा कि लास्ट सेशन जो फ्राइडे हमारी मार्केट बंद थी, तो लेकिन ग्लोबली जैसे साउथ कोरिया और जापान, इन मार्केट्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जो मार्केट पिछले एक साल में जहाँ पे काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिल चुका है, तो वहाँ पे एक अच्छी गिरावट अभी आ रही है। तो इवन अभी क्रूड भी नीचे आ रहा है, गोल्ड भी नीचे आ रहा है, थोड़ा सा रिकवरी भी दिखाई फ्राइडे सेशन में। तो देखते हैं हमारी जो इंडियन मार्केट्स में भी अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट के दो सेशन रहे इसमें क्या हुआ, एक स्पेशली थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि जो हमारी निफ्टी में तो मोमेंटम हमें देखने को मिला थोड़ा, बट वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई है। बट जो स्मॉल कैप में एक वीकनेस थोड़ी सी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चंस के साइन है, मे बी यहाँ से अब दो तरह के यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू दे दूँ कि दो तरह के व्यू बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि एक साइड में तो ऐसा है कि जैसे पहले हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स को, कि निकाई कॉस्पी और ये नेस्डैक धड़ाधड़ दौड़ रहे थे एआई के रैली की वजह से। तो यहाँ पे डेली डेली 5-5% की तेज़ी चल रही थी, जैसे एक साल में मोर देन 100 एंड 150% की रिटर्न साउथ कोरिया में देखने को मिली। और हम तो वही मतलब रेंज बाउंड ही चल रहे हैं, इवन वीक ही हम तो नेगेटिव रिटर्न्स में चल रहे हैं। तो बट एक चेंज क्या हुआ है लास्ट मंथ में कि जितना वहाँ पे गिरावट आ रही है, तो हम जैसे वो गिरती हैं 5-5 10-10%, तो हमारी जो गिरावट है, जैसे हम तेजी में कम पार्टिसिपेट किया, तो अब गिरावट में भी हम कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी मार्केट ने जैसे 23,000 पे एक बॉटम में भी यहाँ पे बन गया, लेट अस सी। तो एक 23,000 के लेवल पे अच्छी सपोर्ट ली, तो वहाँ से रिकवरी, तो जितना वो गिरते हैं हम उसके मुकाबले में काफ़ी अब कम गिर रहे हैं। तो दैट इज़ द चेंज जो हमने अभी रिसेंट एक मंथ में हमने देखा है। तो लेट अस सी अब ये चेंज आगे जाके किस तरह से अनफोल्ड होता है, कि यहाँ से क्या हम उनको आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। अभी तो हमें क्या एट पार टाइप आ रहे हैं, कि मतलब एक मंथ की रिटर्न अगर हम देखेंगे तो वहाँ से हम एक नियर अबाउट नज़दीक आ रहे हैं उनके। ठीक है, बट आने वाले दिनों में क्या हम भी उनके साथ गिरावट में पार्टिसिपेट करेंगे, या हम वो गिरेंगे और हम चलना शुरू करेंगे, तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट थोड़ा हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे जो इंडियन मार्केट्स के जो डिफरेंट हमारे जो इंडेक्स है, सेक्टोरल इंडाइसेस है, तो वहाँ कहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, ताकि थोड़ा हम उस टाइप से अपनी पोजीशन कर सके कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेट अस ट्राई करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा ग्लोबल मार्केट से ही। तो अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, तो जैसे डाउ जोन ये नियर अबाउट अभी देखिए अपने हाई के आसपास जाके ये रेंज बाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा, तो ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका ये हाई था, इसने क्रॉस किया, बट जो इसका एक हाई बना उसके बीच में रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो कोई खास वहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये सस्टेन नहीं किया। तो अगर यहाँ पे हो सकता है गिरावट आएगी, तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट है, तो मतलब इस पोर्ट से अगर नीचे आता है तो देन और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है डाउ जोन में। तो यहाँ पे लेकिन ये इस लेस वोलेटाइल अमेरिकन मार्केट में देखते हैं, यूएस मार्केट में तो दिस इज द सबसे कम वोलेटाइल जो इंडेक्स है। उसके बाद S&P 500 का इंडेक्स है, यहाँ पे भी गिरावट काफ़ी शुरू हो चुकी है। 7600 से अभी ये 7350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे गिरावट आपको नियर अबाउट 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम देख चुके हैं। तो ये एक वीकनेस शुरू हो चुकी है। और अगर हम नेस्डैक की बात करें, तो यहाँ पे भी देखिए सिमिलरली S&P 500 जैसा एक पैटर्न बन रहा है। 27,000 से ये हमारी 25,300 के आसपास, तो 2,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट। तो अब यहाँ पे ये जो अगर सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होती है, तो जैसे अभी रिसेंट क्या हुआ, जो स्पेस एक्स का आईपीओ था, उसकी वजह से बिग वीकनेस थी। अब हो सकता है कि अब एक तो वो वीकनेस अभी इवन निकल चुकी है, इवेंट वॉर का दोबारा से अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो रही हैं, कभी वॉर का लगता है कि अभी ओवर हो गई। हाँ, एक इंडिकेशन जरूर है कि क्रूड जो इंडिकेट कर रहा है कि वो वहाँ पे कोई अभी पैनिक नहीं है। तो अगर ये ऐसे ही चलता है कि क्रूड लोअर लेवल से मेंटेन रहता है, तो हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अगर उसकी सप्लाई अनइंटरप्टेड रहती है, तो हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस सी। तो ये देखिए नेस्डैक का भी एक यहाँ पे अपनी इस सपोर्ट के पास है। अगर ये ब्रेक होती है, तो यहाँ से फर्दर गिरावट आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा मे बी यहाँ पे होगा, या
इससे थोड़ा ऊपर भी कहीं इन लेवल में बन सकता है, तो ये देख सकते हैं। एंड कोस्पी को खास करके देखना है। यहाँ पे देखिए ये पिछले एक महीने में बहुत ही एक्सट्रीमली वोलेटाइल रहा है। ये जब भी गिरता है 10% गिरता है, नेक्स्ट डे 10% फिर अप कर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे, लेकिन अब फाइनली ये, लेकिन अल्टीमेटली ये कहीं भी कोई सस्टेन नहीं कर पाया। जो ये हाई बना था उसके बाद ये गिरावट, फिर बाइंग आई, तो बाइंग आने के बाद फिर यहाँ से फिर ये गिरावट नहीं। तो इवन ये जो फ्राइडे सेशन को ये 10% के लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था, बाद में ये सर्किट ओपन हुआ तो थोड़ी रिकवरी यहाँ पे आप हमने देखने को मिली है। तो ये एक सबसे ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट मे और मे नॉट भी है या नहीं है, बट ये इसलिए रेलेवेंट है कि अगर वहाँ पे गिरावट आती है तो क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है, दिस इज द पॉइंट। तो ये है वहाँ पे, क्योंकि रैली चली तो हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि पैसा उधर जा रहा था, तो ऐसे ही जापान में पैसा जा रहा था। तो ये हमारे लिए एक पॉइंट है, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से निकाई का मार्केट देखेंगे तो पिछले एक साल में बहुत बड़ा, अगर एक साल का चार्ट देखेंगे तो देखिए कैसे ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। मोर देन आई थिंक 100% के रिटर्न निकाई में ही देखने को मिले हैं। अगर आप यहाँ से निकाल के देखेंगे तो अगर यहाँ से लोअर लेवल से हम चेक करें तो लेट अस सी, ये देखिए पूरे एक साल में मोर देन नियर अबाउट 87% का बन रहा है। तो नियर अबाउट 87% का रिटर्न यहाँ पे बना है। चलिए देखते हैं। तो ये भी अगर यहाँ पे टॉप बनता है तो शायद ये हमारे लिए किसी तरह से एक पॉजिटिव शायद हो सकता है। तो हैंगसेंग भी अभी वीक ही चल रहा है। पीछे एक रैली देखने को मिली थी बट वो सस्टेन नहीं की है। तो ये अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये काफ़ी, ये देखिए इसने पिछले कई साल अंडर परफॉर्म किया था, तो उसके बाद इसमें एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई है। तो ये इसीलिए यहाँ पे कि ये देखिए पिछले 4-5 साल इसने एक रेंज बाउंड, ये देखिए इसका ब्रेकआउट आया, तो अब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। तो जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स वहाँ पे अमेरिका में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जर्मनी की का इंडेक्स है, तो ये भी मोटा मोटा ठीक परफॉर्म कर रहा है, कोई खास यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी अब यहाँ पे एक रेंज बाउंड ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है। यूके की मार्केट है, ये देख सकते हैं रेंज बाउंड है, और ये फ्रांस की मार्केट है, ये भी कोई खास यहाँ पे सेटअप नहीं नज़र आ रहा है। तो अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड बिल्कुल ही बहुत लोअर लेवल पे आ चुका है। आप देखेंगे कि ये अगर दिस वन अक्टूबर 25 के जो लेवल थे, मतलब ईरान वॉर, देखिए वॉर भी निकल गई, तो वॉर के टाइम में हम बोलते हैं कि जैसे कि गोल्ड बहुत मतलब कि अनसर्टनिटी में गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिलती है, तो वो भी यहाँ पे कुछ प्ले नहीं हुआ। गोल्ड वॉर अगर ख़त्म हो रहा है तो भी नहीं चल रहा है, वॉर जब चल रहा था तब भी नहीं चल रहा था। तो गोल्ड में क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में जो हमने रैली देखी है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे सब फैक्टर इन हो चुकी थी। तो अब ये काफ़ी, इसने अपने हायर लेवल से भी नियर अबाउट वी कैन से कि 25-30% की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है, और ये इन लेवल अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास अब चल रहा है। तो दिस में भी यहाँ से शायद कुछ हो सकता है कि यहाँ पे बॉटम बन जाए, और अदरवाइज दीज आर द लेवल कि एक लेवल यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास 3300, और ये सारी रेंज में भी एक बड़ी बाइंग रेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। 3500 और 3000 से 3500 के आसपास की जो ये रेंज बनेगी, तो मे बी दिस में भी है बाइंग जोन एक हो सकता है। तो और अदरवाइज़ यहाँ पे भी हो सकता है कुछ सपोर्ट बन जाए। तो ये हो गया। और सिल्वर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी जो इतनी बड़ी रैली देखने को मिली, तो अब ये इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर आके, लेकिन इससे भी नीचे एक बार जा चुका हुआ है। ये 2 लाख ये था हमारा, ओके सॉरी 57 का हाई था, तो उससे उसके आसपास ये है। तो यहाँ पे इसके पास आ रहा है। तो अब यहाँ से हो सकता है सिल्वर में या तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है, और इधर फिर यहाँ से रिकवरी नहीं आती है तो मे बी ये जो रेंज, ये पूरी की पूरी रेंज शायद कुछ ये बाइंग जोन आपका बनेगी। ठीक है, 47 से मे बी ये सारा आपका 57 सारा एक बाइंग रेंज है। हो सकता है यहाँ से ऑलरेडी एक बॉटम बन चुका हो, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो हमारा क्रूड का अगर देखते हैं तो क्रूड काफ़ी जो जिसका लेवल था वो प्री वॉर लेवल, तो उन लेवल्स पे आ चुका है क्रूड भी। ये देखिए ये वॉर यहाँ से जब ये शुरू हुई थी तो उसी लेवल पे आ चुका है। ये देखिए वॉर के लेवल से
ये यहाँ था, ये 67 भी नियर अबाउट टच, 67 68 टच हो ही चुके हैं लेवल। तो लेट अस सी कि यहाँ पे ये लोअर लेवल पे ही सस्टेन करता है या कुछ फिर दोबारा से जैसे अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं तो क्या यहाँ से दोबारा से ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। बट ऐसा लगता नहीं कि इतनी नीचे आया है तो अब दोबारा से वो रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। मे बी थोड़ी बहुत 70 75 तक अगर शायद कुछ जाएगा तो मे बी, बट ओवरऑल ट्रेंड इसमें वीक ही चल रहा है। तो कुछ जो बिटकॉइन जो ट्रैक करते हैं तो उनके लिए तो ये बिटकॉइन का जो मैं देखता हूँ कि देखिए पिछले 4 5 साल का जो लेवल है उसी लेवल के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन का तो मंथली, चलिए वीकली पे देखते हैं। बिटकॉइन भी अपने मोटा मोटा मेजर देखिए जो इनको इसको मेरे लिए मैं तो इसको बहुत एक रिस्की एसेट के तौर पे देखता हूँ। तो मैं ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट जस्ट एक चार्ट अगर हमें देखना है कि क्या चल रहा है सभी एसेट क्लासेस में, तो ये अपने पुराने जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनके आसपास ये देखिए आ चुका हुआ है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन लेवल्स पे भी एक सपोर्ट था, थोड़ा वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे कहीं 50 55 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है और हो सकता है कि ऑलरेडी यहाँ से कुछ रिवर्सल आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा ओवरऑल एक मोटा मोटा ग्लोबल मार्केट्स का हमने देखा। तो अब हम हमारी इंडियन मार्केट्स का एक बारी चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है निफ्टी। तो लेट अस सी, तो ये देखिए एक बार मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक बार देखने में थोड़ा सा इजी रहे। तो पहला तो ये वाली हमारी अभी रेंज है इमीडिएट, जो अभी रिसेंट हाई जो नियर अबाउट 24,261 का। तो शायद मंडे हम गैप डाउन से ही ओपन होंगे क्योंकि मार्केट वीक है। बट अभी जो मोटा मोटा चल रहा है कि डिप में बाइंग आ रही है, ठीक है। तो ये एक जो नीचे सपोर्ट का लेवल है दैट इज़ 23,800 का एक्सपोर्ट है और 24,200 300 का भी कि 260 का जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और अगर यहाँ से ऊपर निकलते हैं तो जो 24,600 का हमने इसके पहले जो टॉप बनाया था वो एक रेजिस्टेंस अभी वो भी इसके हमें देखने को मिल सकती है। और जो मेजर जो हमने अभी लो बनाया 23,000 के आसपास वो मेजर सपोर्ट है। और उसके बाद जो हमारा 22,200 वो बहुत ही एक ऑल टाइम एक बड़ा सपोर्ट हमारे लिए है, वो सबसे मेजर सपोर्ट है। देखते हैं अभी तो 23,800 यह ये इसके साथ क्या होता है, ये होल्ड करता है ब्रेक होता है। तो हमें मेजर मेनली हमारी जो नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, बिकॉज वी आर स्मॉल कैप इन्वेस्टर। तो हमारा क्या होना चाहिए कि स्मॉल कैप में क्या चल रहा है। देखिए स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे तो मैं इसका वीकली चार्ट ये लगा रहा हूँ तो ये अपने हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए इसका हाई जो था 19,700 के आसपास का इसका हाई है, ठीक है। तो ये हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। और अब यहाँ पे एक ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे जो रिसेंट एक रेजिस्टेंस थी, बट अब यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ये सारा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन है। तो ये एक मे बी यहाँ से देखिए इसको यहाँ से रेजिस्टेंस हुई तो ये सारा सेलिंग आ गई यहाँ पे। दिस वन ये था 18,795 18,800 के आसपास। तो अभी भी हम 18,800 पे ही ट्रेड कर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये यहाँ से फिर एक वापस रिकवरी आई, ये एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। एक लाइक कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी एक बन रहा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड ये शोल्डर बन रहे हैं। तो ये एक अगर तो यहाँ से ये पैटर्न मतलब ये लो ब्रेक होते हैं तो मे बी 17,700 ये तो पैटर्न फेल हो जाएगा। और ये इमीडिएट अगर इसका स्टॉप लॉस लेना है तो 18,300 400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। तो मे भी देखते हैं आने वाले सेशंस में क्या होता है। ओवरऑल यहाँ पे पैटर्न इन कंपैरिजन टू जो हमारा निफ्टी उससे बेटर है। तो और हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे चार्ट एज की स्टॉक एज की हेल्प से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अगर देखना है कि सेक्टर कौन सा आउटperform कर रहे हैं। तो पहला तो हमारे पास क्या रहता है कि एक सेक्टर रोटेशन करके ये एक यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे बढ़िया कर रहे हैं। तो उसमें जैसे एविएशन, तो एविएशन क्योंकि सबसे नेगेटिव था जब ये वॉर चल रही थी, तो ये सेक्टर में जैसे इंडिगो आपका यहाँ पे टॉप एक मेजर प्लेयर वही है
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है वहाँ पे, तो काफ़ी मतलब 4500 से रिकवर होकर स्टॉक अभी 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है जो भी हम डिस्कस करें, जस्ट जस्ट एक ओवरऑल एक सेक्टोरल व्यू ले रहे हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को। तो ये एक इंडेक्स जो एविएशन सबसे बढ़िया कर रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर यहाँ पे मिसलेनियस एब्रेसिव सेक्टर में से तीन ही कंपनी है, जैसे मैंने कई बार ये डिस्कस किया है। तो ये तीन कंपनी है सिर्फ, ग्राइंडवेल नॉर्टन, कार्बोरंडम और वेंडेट। तो यहाँ पे मेजर जैसे ग्राइंडवेल नॉर्टन है तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रहा है, तो ये काफ़ी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक पिछले, ये सेक्टर क्या है कि पिछले 3-4 साल में काफ़ी ये देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे रिकवरी आ रही है। तो ये सब आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं जो ये सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर यहाँ से निकल के आ रहे हैं, जो ये छोटे छोटे सेक्टर हैं। तो हम जो ओवरऑल सेक्टोरल जो बड़े सेक्टर हैं वो हमें पता चलेगा जो हमारे इस जो डिफरेंट जो हमारे इंडाइसिस हैं, तो उनको चेक करेंगे कि क्या उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो कैसे हम स्टडी करेंगे कि क्या कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वन डे का ही देखते हैं कि वन डे की परफॉर्मेंस क्या रही है। जो लास्ट हमारा सेशन था तो ऑटो ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया 2.3% से। ये भी ट्रांसपोर्टेशन भी ऑटो से रेटेड है, मोबिलिटी भी, ईवी भी, ये फिर एमएनसी, ये कंपनीज ने इस इंडेक्स ने अच्छा किया है। दैन एफएमसीजी पॉजिटिव बंद हुआ है, टूरिज्म पॉजिटिव बंद हुआ है। तो ये जो सेक्टर थे कुछ सेक्टोरल इंडाइसिस जो यहाँ पे पॉजिटिव बंद हुए हैं हमारे जो लास्ट सेशन जो थर्सडे वाले सेशन में। तो लूजर में क्या रहा है, विक्स ठीक है डाउन चल रहा है। विक्स में देखिए अगर हम विक्स देखते हैं तो विक्स काफ़ी लोअर लेवल पे आ चुका है। तो एक ये भी है कि जब भी इतने लोअर लेवल पे आता है तो वहाँ से फिर आपको वोलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आती है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको हम दोनों तरीके से देखते हैं। जब बहुत हाई चला गया तो वहाँ से उसको पता है कि डाउन आना है। अब इतना नीचे चला गया हुआ है कि अब यहाँ से यहाँ पे ये इसमें रिकवरी आ सकती है। तो इट मीन्स कि हमारी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो सीपीएससी यहाँ पे नेगेटिव बंद हुए हैं नियर अबाउट 1.8% से, मेटल 1.4% से नेगेटिव है, पीएससीज। तो ये सारे जो नेगेटिव बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर को देख लेते हैं जो सभी की नज़र यहाँ पे रहती है। तो अभी भी यहाँ पे कुछ मेजर यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बट थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ बॉटम बन भी सकता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए ये अपने 5 साल के जो इसका लोअर लेवल देखिए 26,000 का जो एक लो है इसका 5 साल का, तो उसके आसपास अभी ये पहुंच चुका है। तो अभी कहाँ पे है देखिए 27,000, 26,184, और इसका लो बना था दैट वाज 26,634। तो 500 पॉइंट के सिर्फ ऊपर ही इसका एक लो इसने बनाया हुआ है। देखते हैं कि क्या ये लो मेंटेन होता है या नहीं होता है। तो ये आईटी सेक्टर में भी यहाँ पे कुछ बॉटम बनने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है। 45,000 के हाई से 26,000 27,000 पे आ चुका हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से हैं। ये हमने डेली बेसिस पे देखा। तो उसके लिए हमें क्या देखना था कि वीकली, मंथली और 3 मंथ तीनों टाइम फ्रेम पे कौन सा जो एक ऐसे सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जस्ट मिनट। तो अगर हम वीकली देख रहे हैं तो फार्मा सबसे बढ़िया यहाँ पे आ रहा है 2.8%। टूरिज्म, हेल्थ केयर, तो ये फार्मा हम देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लूँ, 1 मिनट, कि शायद ये ठीक है। कई बार थोड़ा सा ये अपडेट नहीं करता है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको देख रहे थे। तो मैं दोबारा से एक बार देखता हूँ। तो वीकली में जो आ रहा है हमारे लिए, ओके, फार्मा ही आ रहा है, ठीक है। तो फार्मा आपको देख रहा है कि 2.8% से आउटफॉर्म कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इंडिया टूरिज्म हेल्थ केयर इंडेक्स ये भी फार्मा से रिलेटेड है। तो ये ऑटो में 1% का एक रेट मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो फार्मा ही निकल के आ रहा है हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे। देन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मीडिया, जैसे मैंने इसके लिए अलग वीडियो भी बनाई थी। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा मीडिया सेक्टर आउटफॉर्म कर रहा है। देखिए 1 मंथ में 9% से भी ऊपर का रिटर्न है। टूरिज्म 9% का है, ठीक है। और माइक्रो कैप्स 5% से ऊपर का रिटर्न है। बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 5% से। प्राइवेट बैंक में भी 5% का रियलिटी। देखिए प्राइवेट सेक्टर ने, बैंक ने 1 साल में अंडर परफॉर्म किया था। तो अभी इसीलिए शायद पीएसयू बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्योंकि पहले इसने अंडर परफॉर्म किया था ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने।
तो स्मॉल कैप जो 250 और ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक मंथ में 4% से ऊपर का रिटर्न है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे मीडिया टॉप पे निकल के आ रहा है, आप नोट कर लीजिए। मंथली पे, वीकली पे था हमारा फार्मा। तो अगर हम 3 मंथ का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो वहां पे देखिए माइक्रो कैप बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस ने 23% की रिटर्न दी है। तो अभी रिसेंट देखिए, अगर हम लेटेस्ट देखते हैं तो वीकली में शायद, तो ये चार्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये पुराने अपने हाई के आसपास एक बार ये आ चुका हुआ है, जो इसका पुराना हाई था, ये देखिए। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि एक करेक्शन यहाँ पे एक ड्यू हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अपना एक नया हाई बना चुका है। तो जरूरी नहीं कि अब ये आउटफॉर्म करता ही रहेगा, तो एक बार हाई बना दिया तो शायद ये एक अंडर परफॉर्मेंस में जा सकता है। वीकली टाइम पे ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, डेली पे भी नेगेटिव दे रहा है, 1 मंथ में सिर्फ 2% का है। तो ये सिर्फ अभी जो पीछे से इसकी परफॉर्मेंस चल रही थी उसके बेसिस पे 3 मंथ पे ये सिर्फ आउटफॉर्म कर रहा है। तो मे भी अभी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम जो है वहां पे ये अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी इसकी आउट परफॉर्मेंस अभी थोड़ी कम हो रही है। तो तीनों को मिला के हमें देखना पड़ता है, बिकॉज ये इंडेक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। तो अभी ये शायद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मोटा मोटा अभी 3 मंथ में कौन से आ रहे हैं, कैपिटल मार्केट इंडेक्स आ रहा है, आईपीओज आ रहा है, रियलिटी आ रहा है, ठीक है, एसएमई एमर्ज आ रहा है। तो ये स्मॉल कैप वाले आप देखेंगे तो स्मॉल कैप वाले 3 मंथ में भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मंथली में भी हमने देखा था पॉजिटिव थे, और वीकली में भी पॉजिटिव थे, बट डेली वाले में थोड़े शायद नेगेटिव। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको एक बार देख लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स मैंने आई थिंक ट्रेडिंग व्यू पे हमने ऑलरेडी, हाँ, ये देखा था हमने। तो ये एक मेजर मोटा मोटा हमारा मार्केट का ओवरव्यू है। तो ये एक एडवाइस यही रहेगी कि 1-2 दिन देखते हैं क्या मार्केट सेटल होती है। जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स को आप खास नजर रखिए। जो जो इंडेक्स यहाँ पे आपको नजर रखनी है, एक तो फार्मा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, तो वहां पे आप नजर रख सकते हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो दूसरा स्मॉल कैप में देखिए, अगर ये सस्टेन करता है, अगर यहाँ पे कुछ, देखिए जो लास्ट सेशन था तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 5-5, 10-10% की गिरावट देखने को मिली है जो लास्ट सेशन में। तो इसीलिए थोड़ा सा एक बार अभी क्वेश्चन, मैं एडवाइस करूंगी कि थोड़ा कोशिश रहिए। तो एक बार ट्रेंड को सेटल हो जाने दीजिए, जब ट्रेंड सेटल हो जाएगा 1-2 दिन में, कि क्योंकि दोबारा से यहाँ ये लगता है कि ये हाई जो स्मॉल कैप इंडेक्स हमारा ब्रेक करता है, जैसे ये हमारा 19,000 का हाई है, तो एक साइकोलॉजिकल सा लेवल भी है। तो अगर यहाँ से ऊपर क्लोज होता है तो फिर शायद हम एक अप ट्रेंड में जा सकते हैं। तो अदरवाइज दोबारा से, क्योंकि हम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं, तो ये अगर हमें ये मार्केट ने रेंज बाउंड रहना है तो शायद दोबारा से फिर हम एक करेक्शन देखेंगे, वो में भी यहाँ तक हो सकती है, और देखते हैं कहाँ तक होगी। तो बड़ी करेक्शन तो शायद मे नॉट बी देयर, कोई इतनी बड़ी करेक्शन शायद हम ना देखें, अनलेस के यहाँ कुछ ऐसी बड़ी इवेंट्स आ जाए। तो ये हमारा मोटा मोटा मार्केट आउटलुक था। आई होप यू विल इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर ट्रेडिंग। सो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट, और प्लीज़ डू लाइक अवर वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।